वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलाम नमो बुद्धाय। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम के आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, जो सच को फैला रहे हैं, उनको हम जिंदे मानते हैं। बाकी वो जो झूठ बोलने का काम करते हैं या लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वो मरे हुए समाज होते हैं, क्योंकि मरे हुए इंसान कभी किसी का भला नहीं करते। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जो आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे थे जो कनाडा से, वो नहीं आ पाए, उनका पोस्ट आपने देखा है। तो हमारे साथ में एस के गजबी जुड़े हैं, वह नागपुर से, और पूनम इंग्लिश जुड़ी है, तो और कमलजीत सिंह जुड़े हैं। उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी एच के गजबी जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम। पूनम जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, जय भीम। थैंक यू सर, जय भीम सर। कमलजीत सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बात कर रहे हैं साथियों हम कि नफरत की आग कैसे बुझेगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नफरत फैली हुई है, क्या कारण है, इसका पीछे क्या है। तो मैं सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ सभी को, उसके बाद हम सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। अज्ञान का अंधेरा जो फैला है चारों तरफ शैतानों के कारण, अज्ञान का अंधेरा जो फैला है चारों तरफ शैतानों के कारण, उसको हम सच्चे ज्ञान से मिटाएंगे, सच के ज्ञान से मिटाएंगे। तो साथियों, हम बात करना चाहते हैं आज की नफरत की जो आग लगी है उसको कैसे बुझाएंगे। तो पहले हम जानना चाहते हैं ऐश के गजनू जी से कि नफरत जो फैली है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं, इसके बारे में बताया ऐश के गजनू जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं मेघराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से उन्होंने सच की जो आवाज़ है वो सारी दुनिया में फैलाने के लिए ये एक अच्छा उपक्रम शुरू किया है और यह सच में अभिनंदनीय है। इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का जो विषय मेघराज जी ने रखा है हमारे सामने, जो नफरत की आग, और उसके ऊपर बहुत अच्छा एक उन्होंने शायर भी हमारे सामने रखा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब से इस सृष्टि की निर्मित हुई है, जब से मनुष्य ये स्वार्थी रहा है और मनुष्य ने हमेशा ही एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के ऊपर अन्याय किया है। ये हम लोग थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो यह इतिहास इतना बड़ा हो चुका है कि अब तो मनुष्य को मनुष्य के तौर पे कोई देख ही नहीं रहा है। और यह सिर्फ बात भारत देश में ही नहीं हो रही है, तो ये सारे संसार में हमें नजर आ रही है। जैसे कि अभी हमने अमेरिका में भी देखा जॉर्ज लॉयड के माध्यम से कि वहाँ कैसे वंशवाद के नाम पे एक काले गोरे का भेद उभर कर सामने आया है। भारत देश में ये इतिहास 5000 साल पहले का है। भारत देश के अंदर जाति व्यवस्था के नाम के ऊपर मनुष्य का बंटवारा कर दिया गया, और सिर्फ बंटवारा ही नहीं किया तो ये मनुष्य को जाति व्यवस्था के नाम के ऊपर ऊंच नीच की एक दीवार भी उनके सामने खड़ी कर दी। और ये खड़ी करते समय चंद लोग थे जो अभी हम लोग कहेंगे कि धर्मांधता के बीच में डूबे हुए हैं। और अभी तो ऐसी बात आगे आ गई है, इतनी बड़ी बात आगे आ गई कि इसमें धर्म को इन्वॉल्व किया गया है। और धर्म के नाम के ऊपर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में सिर्फ दंगले ही नहीं इस देश में गढ़ रहे हैं, तो कत्लेआम शुरू हो गया है। तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी संशोधन काफी आगे तक बढ़ गया है, रिसर्च बढ़ रहा है, और रिसर्च में हमें ये पता चलता है कि भारत देश के अंदर मानव कब आया और कब से यह शुरुआत हुई। फिर भी हम लोग जो रेफरेंसेस हमको मिलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय का अगर हम लोग लिए तो 2600 साल का रेफरेंस आता है,
लेकिन बाबा साहब ने इसका रेफरेंस 5000 साल का दिया है, जब विवेक शुद्राज की निर्मित उन्होंने की है। तो वहां से हम लोग अगर इतिहास को देखेंगे तो ये पता चलता है कि उस समय हमारे देश में एक ऐसी कौम उभर के सामने आई जिसको अभी हम लोग आर्य की बात कहते हैं, आर्य और नार्य का जो झगड़ा भी चल रहा है, तो उन्होंने अपने तक सीमित शिक्षा का सारा अधिकार अपने पास रख दिया और बाकी यहाँ के इस देश के सारे लोगों का शिक्षित। मेरे ख्याल से आपकी बात ज्यादा लंबी है, तो हम इसमें थोड़ा इसे स्टार्ट करेंगे दोबारा। कमलजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज आपस में लोग लड़ने को मारने के चक्कर में लगे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कारण है? इसमें नफरत की जो बीज है ये कहाँ से उत्पन्न हुए, क्यों इतनी नफरत फैली है भारत में उसके वर्ल्ड के अंदर? कमलजीत सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, मैं तो इस बात को इस तरीके से लेता हूं भाई, जो आज वाकई सबसे पहले तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारी पैदाइश है, क्योंकि हमारे देश में, हिंदुस्तान में हमको सबसे पहले बांटा गया। एक मिनट कमलजीत सिंह जी, पहली बात तो हम बताएं कि हिंदुस्तान कोई देश नाम का नहीं, दे कहीं भी नहीं है, और ये भारत है और भारतीय ही रहेगा। जो हिंदुस्तान बनाने की जो उनको यहाँ से भागना पड़ेगा, मिटा देंगे उनको, मिट जाएंगे, वो खुद ही मिटेंगे। तो ये भारत है, हिंदुस्तान का नाम का कहीं चीज नहीं है। तो आप आगे बात करें जी। ठीक है, हमारे भारत में सबसे पहले जो ब्राह्मणवाद आया है, ब्राह्मणवाद ने हम सबको तोड़ा है, जोड़ा नहीं। जो कि पंडित जो हैं उन्होंने हमको भ्रमों में पाया, और भ्रम में पाके हमको एक ऐसा रास्ता दिखाया कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये ऊंच है, ये नीच है। सबसे पहले हमारा ये बंधन ऐसा बांध दिया इन लोगों ने कि हमको एक, आज जो राजनीति हो रही है, राजनीति इसी के ऊपर हो रही है। आज जो अब हम जब देखते हैं कि हमको जब वोट लेनी होती है, जब वोट लेनी होती है तो हम कभी दंगा कहीं कराते हैं, और आज पब्लिक हमारी, वो जैसे गुरबानी कहती है ना, प्रजा अंधी ज्ञान बिन। हमारा जो देश है ना, भारत देश, वो ऐसे भेड़ चाल है, जैसे भेड़ चलती है ना, भेड़ नीचे नाड़ करके चलती हैं, और नीचे नाड़ करके चलती हैं और कटती जाती हैं, कटती जाती हैं, एक लाइन में लगी रहती हैं। और आज हमारे देश की पढ़ने के बावजूद भी, चलो जब पहले अनपढ़ थे, जब तो हम मानते हैं, लेकिन आज पढ़ लिख के भी हम उसी लाइन में हैं, उसी लाइन में चल रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई, हम एक बंदे को ऐसे अहमियत दे देते हैं कि ये बंदा आया है तो इस बंदे ने हमारे देश को संभाल लिया है। एक बंदे, देखो ये सबका साथ है, सबका जब विकास होता है ना, वो किसी एक धर्म से नहीं होता, सबका साथ चाहिए। हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन आज क्या हो रहा है? नफरत के सिवा हमारे देश में है क्या? और जब हमको वोट लेनी होती है तो हम सिर्फ से सिर्फ हम नफरत बांटते हैं। ये मुसलमान है, इससे हमको खतरा है, ये सिख है, इससे हमको खतरा है। हमको सिर्फ हिंदू तब चाहिए। ये हमारे सबसे बड़ी जो नफरत की जड़ है वो यही है कि हम, यार हमारा देश है, सबका देश है, तो लड़ाई किस? कमलजीत सिंह जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप हल्ला लगाए कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं फिर तो हम लगा सकते हैं। अभी शैतान लोग ये काम कर रहे हैं तो शैतान को तो उनको कहें, वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सभी तो फिर तो हम तो, और उनमें क्या फर्क रहेगा? जो नफरत फैला रहे हैं उनका नाम नहीं ले सकते, तो उनकी बात कर सकते हैं। तो जी पूनम जी, जैसे आप इन्होंने बताया है दोनों ने, आप इसको कैसे नजर से देखते हैं? तो इसमें आप अपना ओपिनियन दे, इसमें इन्होंने जो बताया है जो सही कहाँ तक है, और इस पे क्या करना चाहेंगे आप? जी पूनम जी। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका सर, मेघराज सिंह जी सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मतलब इतने बड़े विद्वानों के साथ में मैं इस चर्चा पे शामिल हूँ, इसलिए हाईक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय भीम और जय मल निवासी। और मैं इंदौर से हूँ और मैं PhD स्कॉलर हूँ।
और फिलहाल में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। सो अभी इस दौरान जैसे सर ने जैसे डिस्क्राइब किया है कि पहले से सारी चीज़ें चलती आ रही हैं गुलामी की, और उन्होंने भी बताया है कि जैसे जिस तरह से जो गुलामी जो मानसिक गुलामिता की बात की जा रही, तो इस पे सिर्फ मेरा एक पॉइंट है कि जो सर बात कर रहे थे इसको हेजमनी बोला जाता है। हेजमनी से मीनिंग है कि जो मानसिक गुलामी था, भले ही आप कितने भी डेवलप हो जाओ, कितने भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ, तो भी आपके माइंड में एक माइंड सेटअप बना होता है कि आप चाहते हुए नहीं चाहते हुए उनके गुलाम होते हो। एग्जाम्पल मैं आपको प्रेजेंट का देना चाहूंगी सर, कि जैसे अपने महामहिम राष्ट्रपति जो थे, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। फिर भी वो एक राष्ट्रपति होते हुए भी, इतने ऊंचे पद पे होते हुए भी वो उस चीज का अपोज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके माइंड में ये चीज माइंड सेटअप बना लिया है कि मैं ये भगवान है, मुझे इनका पालन करना होगा, और मैं अछूत हूँ और मैं अंदर नहीं जा सकता। ये एक हेजमनी मानसिक गुलामिता का मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सेकेंडरी थिंग मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि मतलब क्यों गुलामी हुई, कैसे हुई। हम सभी, आप, हमारी जनता, सभी लोग इस चीज से बहुत अच्छे तरह से वाकिया है कि किस तरह से चीजें चलती आ रही हैं। तो आज का जैसा टॉपिक है नफरत की आग कैसे बुझे, तो मैं एक मेन पॉइंट पे जाना चाहूंगी कि नफरत क्यों है। फॉर दिस पॉइंट ऑफ मैं इस पे जाना चाहूंगी। तो नतीजा मेरे तौर से एक जो सिंपली निकलता है कि नफरत क्यों है, क्यों? क्योंकि समाज में दो ऐसे वर्ग हैं, एक जो मतलब डोमिनेट करने वाले होते हैं, और एक जो है जो ऑलरेडी मतलब इस चीज को झेलते आ रहे हैं। तो जो नफरत वहां से पैदा होती है जब जो एक अभिजाती वर्ग होता है, वो अपने आप को हमेशा सुप्रीम मानना चाहता है, हमेशा ही सुप्रीम मानना चाहता है। वो किसी भी एक्सपेक्ट से हो, वर्ल्ड वाइड किसी भी एक्सपेक्ट से हो, भला ही वो चाहे रेस से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन अगर वो चाहता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, किसी भी लेवल पर, अगर वो चाहता है कि वो अपना वर्चस्व बना के रखे, सुप्रीमेसी बना के रखे, तो इसलिए वो अपने से नीचे वाले वर्ग को हमेशा दबाना चाहता है। उसी के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है और उसी के कारण ही नफरत की भावना पैदा होती है। जी जी, दैट इज माय पॉइंट सर। बहुत बेहतरीन बात करी आपने। तो इसके मेरे जी आप अपने पॉइंट को वहीं से स्टार्ट करें जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता कि हम थोड़ा भूल गए थे भाई, आज जो है मुसलमान भाइयों की ईद भी है, तो हम पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से ईद मुबारक बोलते हैं। और आवाज है, उम्मीद है कि हमें माफ कर देंगे, हम थोड़ा भूल गए इसके बारे में। तो सभी को मुसलमान भाइयों को, पूरे विश्व के जो मुस्लिम है उस वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ। और उम्मीद करते हैं कि आप प्यार जो फैला रहे हैं, जो कुरान की आयतें हैं, उसको पूरे दुनिया में फैलाएं और प्यार से जीना सिखा लोगों को, जैसे आप खुद जी रहे हैं। जी, तो ऐसे करिए, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी देखिए, आपने एक भाईचारा का और प्रेम की बात कही है, और मानवता का संदेश भी हम लोग देना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में, भारत देश में, जब असमानता फैली हुई थी, अराजकता फैली हुई थी, उस समय हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध का आगमन इस देश में होता है। और भगवान बुद्ध आने के बाद सिर्फ समानता का ही संदेश नहीं देते हैं, तो वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात कहते हैं कि भाई मनुष्य के बीच में सिर्फ समानता ही रह के काम नहीं चलेगी, तो उसके समानता के साथ बंधुभाव की भी बहुत जरूरत है। और अगर बंधुभाव और समानता साथ है, तो बिना आजादी के ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने एक लिंक बनाई है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की। यह जो 2600 साल पहले की बात देखते हैं, तो आज भी हमको ऐसा लगता है कि इन बातों के ऊपर अगर हम चले तो मनुष्य के नजदीक आ सकता है। लेकिन आज भी इन तीनों बातों को मनुष्य से दूर रखा हुआ है, चाहे फिर वो रशिया की क्रांति हो, चाहे चाइना की क्रांति हो, चाहे भारत का जातिवाद हो। जैसे कि अभी इंगड़े मैडम ने बताया है कि भाई हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा ऊपर ही रहना चाहता है।
तो यह मानव के उत्पत्ति के इतिहास के साथ ही ये साथ में चलते आ रहा है। लेकिन समय समय में परिवर्तन भी हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने परिवर्तन किए हैं, भगवान बुद्ध ने परिवर्तन किए है। इन्हीं कड़ी के ऊपर बाबा साहब भी आगे गए हैं और वो परिवर्तन की बात, समानता की बात करते आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं, जब नफरत की बात हम लोग देखते हैं, तो आज हमारे देश में प्रमुखता से, भारत देश में, संसार में तो है ही है, लेकिन जितना भारत में उतनी दुनिया के अंदर हमें नहीं महसूस होता है। भले ही रेसिज्म के माध्यम से वो असमानता हमको दिखती है, लेकिन भारत में धर्म के आधार के ऊपर यह असमानता इतनी फैल चुकी है कि मनुष्य सहन करने के लिए ही तैयार नहीं है। जबकि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू की लोक संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद भी हम समय समय से ये देखते हैं कि इनके जो धर्मान को चलाने वाले लोग हैं वो हमेशा कहते आते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, और हिंदू धर्म खतरे में बता के लोगों को भड़काया जाता है और आपस में लड़ाया जाता है। अभी अभी हम लोग देखते हैं इसी साल में 20 के अंदर जो दिल्ली में जो दंगले भड़काए वो जाति के आधार के ऊपर थे, हिंदू और मुसलमान के आधार के ऊपर दंगले भड़काए गए। तो ये अगर प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी तो ये नफरत, ये जो लोग जो बैठे हुए ये फैलाना ही चाहते हैं। और स्पेशली हमारे देश का एक 5000 साल का इतिहास अगर हम बता रहे हैं, लेकिन आज के दौर में भी इनका एक वर्ग सिर्फ इसी बात के ऊपर काम कर रहा है कि आपस में दंगले कैसे भड़के, आपस में ये जो दंगले भड़क के इनके एक दूसरे के प्रति नफरत कैसे बढ़े, यही चल रहा है। अगर इस नफरत को कम करना है, अगर अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी बात को अगर आगे बढ़ाते हैं, और अभी हम लोग आज अनटचेबल नहीं है, लेकिन 70 साल पहले हम लोग अनटचेबल थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी अनटचेबिलिटी खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन होने के बावजूद भी अनटचेबिलिटी अभी भी वर्क कर रही है। अभी भी हमको जाति के आधार के ऊपर ये भेदभाव सहन करना पड़ रहा है, जबकि हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी समता का प्रोविजन करके रखा है। हमारे संविधान के अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ये मूल्य हमारे बीच में डाले हुए, उसके बाद भी एक वर्ग समता को अलग करके समरसता लाना चाहता है। तो देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, वो हमसे सबसे ऊपर है। हमारे सबसे ऊपर होने के बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइड ट्रैक करके, उसको कुचल के मनुष्य के बीच में नफरत की आग फैलाने का काम एक सतत चल रहा है, और ये एक प्रक्रिया है। मैं इसका एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया है, वो वॉल्यूम नंबर 3 में। उस अप्रकाशित था, वो बाबा साहब के समय में प्रकाशित नहीं हुआ था ये ग्रंथ। उसमें बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इस देश में क्रांति और प्रतिक्रांति ये एक प्रक्रिया है और ये चलती जाएगी। इस क्रांति और प्रतिक्रांति के माध्यम से यह जो चंद लोग हैं, ये तुम्हें नष्ट करने के लिए अपने प्रतिक्रांति की प्रक्रिया को निरंतर चालू रखेंगे, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत इनका जो वर्ग है ये कंटिन्यू ये काम कर रहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में नफरत पैदा हो। हम ये बताना चाहेंगे, देखो, नफरत की आग आज भारत देश में इतनी बढ़ चुकी है कि अभी अगर आप इस नफरत के आग को ये सोचते हो कि वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से खत्म करना चाहेंगे तो भारत देश में बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग कोई भी काम को मुश्किल नहीं बोल सकते, सारे मुश्किल काम हल हो सकते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। तो आपको इसको मैं सही देता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। इनके इरादे दृढ़ और नेक हों और मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। हमारे इरादे दृढ़ हैं और इसको बहुत जल्दी बुझाएंगे और नफरत फैलाने वाले को वहां से उठा के भगाएंगे वहां से। ठीक, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, इनके एनाटॉमी में और हमारे एनाटॉमी में कोई फर्क नहीं है, फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए करके हम लोग आगे आते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फिलॉसफी है।
जो गुरु नानक देव की फिलॉसफी बोल सकते, जो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी बोल सकते, या जो बाबा साहब की, यह मानवतावाद की फिलॉसफी हमारे पास है। इसलिए हम उस मानवता के माध्यम से मनुष्य के नजदीक जाना चाहते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है वो मनुष्य को तोड़ने वाली फिलॉसफी है, मनुष्य को जोड़ने वाली फिलॉसफी नहीं है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस फिलॉसफी के माध्यम से ये मनुष्य के नजदीक जाए। वो तो हमेशा ये चाहेंगे कि मनुष्य मनुष्य के बीच में एक दरार पैदा हो और यह नफरत हमेशा के लिए चलती रहे, क्योंकि नफरत चलती रहेगी तो इनको राज करना बहुत आसान हो जाता है। और वही हमारे साथ 2 बंदे और जुड़े हैं, लेकिन इसमें सिस्टम में सिर्फ 4 बंदे जुड़ सकते हैं। भाई साहब बताना चाहते हैं आने वाले वक्तों में एक जूम की मीटिंग करेंगे जिसमें हम 100 लोगों को ले सकते हैं। तो मैं इनका थोड़ा स्वागत कर देता हूँ, उसके बाद में मैं कमल जी से सवाल करूंगा। मैं जोड़ लेता हूँ उनको, जो कमल किशोर जी जुड़े हैं। कमल किशोर जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। बात चल रहा है नफरत की, जो आप चारों तरफ उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे बात कर लेते हैं। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं संतानु मंडल जी, उनको भी जोड़ लेते हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं और देखते हैं जी। संतानु मंडल जी, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत सत श्रीकाल जी। ओके। हाँ, हम बात कर रहे हैं आज नफरत की, नफरत कैसे खत्म होगी। तो एक मिनट का आप, मैंने सिर्फ आपको दोनों को इस करके जोड़ा, आप जुड़ गए थे, लेकिन आने वाले वक्त हम जोड़ेंगे साथ में। तो आप बताएं किशोर जी, कमल किशोर जी, आप बताएं कि मतलब किशोर कामले जी, सॉरी मैं नाम भूल गया। तो आप बताएं कि नफरत की जो आग लगी है इसमें हम कैसे इसको खत्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं तो सिर्फ आपके पैनल की चर्चा सुन रहा था और डॉक्टर एस.के. गजभिये साहब ने जो बातें कही है, उस सांप्रदायिक तत्व को राज्य सत्ता से दूर करने के लिए हम लोगों को, जो सेकुलर माइंड के जो लोग हैं, जो भारतीय संविधान को मानते हैं और इंसान को समझते हैं, ऐसे सारे सेकुलर फोर्स ने एक जगह आके ही ऐसे दुष्कर्म करने वाले या सांप्रदायिक तत्व है उनके साथ में हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसे दुनिया में कोई बात नहीं है कि जो हो नहीं सकती है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के भी एक एमपी था जो आज 2/3 मेजॉरिटी में आई है। तो ये निरंतर प्रोसेस है, हमें भी इकट्ठा होकर इस सारे असामाजिक तत्वों से, सांप्रदायिक तत्वों से लड़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे वो तो उसको कर रहे हैं। तो थैंक यू कमल जी, किशोर जी। तो मतलब आप उसको लाइव अगर देखना चाहते हो तो फेसबुक पे जरूर देखें। इसमें क्या आएगी सिस्टम में लाइव लेना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा लाइव फेसबुक पर जाकर देखें। तो मैं जोड़ लेता हूँ उनको, संतानु मंडल जी को जोड़ लेता हूँ। थैंक यू जुड़ने के लिए, सूर्य आपका। संतानु मंडल जी, जो आप भी बताएं थोड़ा सा कि नफरत की जो आग लगी है इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। 1 मिनट का आपके पास टाइम है जी। हेलो। हाँ जी, आपका लाइव है फिलहाल जी, बताइए। वो जैसे आपने बताया, बढ़िया बात बताया, जो एक ही आधार से हो सकता है। देश के जो कानून व्यवस्था के संविधान में है सबके बराबर, मतलब देश के एक ही बात कहना है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। सब जाति तोड़ के इंसान को मानवतावाद से देखे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं मेरे हिसाब से। और किसी को आधार पे जाति धर्म वर्णों के हिसाब से कोई लोग को देखना नहीं चाहिए, सब बराबर। जैसा पूरा विश्व में जो देश आगे बढ़ रहा है तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो इसी हिसाब से जाति धर्म वर्ण छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात रखा बाबा साहेब ने, ऑल मैन इज इक्वल। हम भारत में एक ही चीज मिलता है, जब वोट आते हैं देश के प्रधानमंत्री एक वोट देते हैं, देश के आम जनता जो झपटपट्टी रेल बस्ती में रहते हैं वो भी एक वोट देता है। लेकिन मेरे मतलब ये 1 मैन 1 वोट सही है, लेकिन बाद में जो कुछ है वो घोटाला है। मनुवाद देश में रहेंगे तब
तब तक हमारा देश में मूल निवासी और जो आम जनता को न्याय और भी सरकारी सुविधा कभी नहीं मिल सकते। ये हिस्ट्री का बात है। पहले जैसा गजबी साहब ने बताया, वो जो मनुवादी सिस्टम जैसा चला है, वो इंसान को इंसान नहीं मानते। अगर जो समाज, जो सरकार इंसान को इंसान नहीं मानते हैं, तो उसको तो हक नहीं है सरकार में रहने, है ना। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है जो इंसान को इंसान नहीं मानते, यानी कि वो खुद जानवर है और खुद गधे हैं, खुद एक नंबर के चोर डाकू लुटे हैं, जिनको इंसान की कदर पता ही नहीं है, ऐसा मान सकते हैं उनको। हाँ। ऐसा मान सकते हैं। हाँ। तो इसमें लाइव में फेसबुक पर देखें, तो मैं नेक्स्ट टाइम हम इसमें करेंगे कि इसमें दूर से जुड़ेंगे क्या, ताकि हम 100 लोगों को जोड़ सकते हैं इसमें। तो अभी इसके लिए संतानु जी आपका धन्यवाद। थैंक यू। कमलजीत सिंह जी, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में हमें कि मतलब जैसे हम बता रहे हैं कि जो नफरत जो है इसको हम गुरबानी के हिसाब से आप बताएं थोड़ा, कि गुरबानी में जो गुरु साहब ने बताया है, गुरु नानक साहब ने, तो वहां से कुछ पॉइंट बताएं ताकि इसमें जो थोड़ा प्यार बच सके लोगों में, क्या है इसके पीछे, कैसे मिलेगा प्यार लोगों में जी। भाई साहब जी, गुरु नानक की वाणी तो सबसे पहले गुरु नानक का उपदेश तो यही है, गुरबानी का उपदेश यही है कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं जो भी हम इकट्ठे बैठे हैं। और ये मानवता का धर्म है, इंसानियत धर्म है, और गुरु नानक की वाणी तो हमें वाकई इंसानियत सिखाती है, क्योंकि गुरु नानक ने तो हमको सिखाया ये कि हम सब एक हैं। भगत कबीर की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिनको हम छोटी जात का कहते हैं, उनकी सब भगत रविदास जी की वाणी है, और कई भगतों की वाणी है जिनको इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणवाद ने नहीं स्वीकारा, लेकिन गुरबानी ने, गुरु नानक ने उनको अपने ग्रंथ में जगह दी है। और जगह देके एक कहा है कि हम सब एक हैं, हम अलग नहीं है, हम सिर्फ एक परमात्मा की अंश हैं। उन्होंने सबसे पहले उस परमात्मा को नमस्कार किया, एक ओंकार सतनाम, उसको सबसे पहले जगह दी है। उसके बाद उन्होंने भक्तों को जगह दी है। उन्होंने कहा भगत और भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरबानी में एक पंक्ति आती है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछानी। और भगत कबीर की वाणी कहती है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। जो आज लोग ये नफरत फैलाते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कहां से बोलते हैं? जब हम देखते हैं कि हमारा, जब हम खून देखते हैं, हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो परमात्मा का दिया हुआ है ना, सब कुछ हमारा परमात्मा का दिया, क्योंकि उसकी शक्ति है। और जब उस खून में कोई कमी नहीं है, या तो ये होता है भाई, जो एक अमीर आदमी है खाता वो भी रोटी है, एक गरीब आदमी है पेट वो भी रोटी से भरसा है। अब हम कहें कि भाई जो अमीर आदमी है, जिसको हम कहते हैं ये राजा है, ये बादशाह है, ये आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राजा है, इसको सब मतलब इसकी घर घर में फोटो लगी हैं, तो क्या वो सोना खाता है? नहीं, वो भी रोटी खाता है। इसमें तो ऐसा है, देखो भगवान के नाम पर मैं इसमें बात करूंगा आपसे। इसमें भगवान का तो बहुत सारे लोग नहीं मानते इसको, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर बात करें। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। आज हम, जो हमारा दुख का कारण है ना, जो आज हमारा खुद का दुख का कारण है, वो हम खुद हैं असल में, क्योंकि हमने अपने अंदर से इंसानियत को भुला दिया। वो क्यों? क्योंकि आज हम खुद ही अपनों से टूट गए। आज हम खुद ही अपनों से टूट गए, और टूटे ही नहीं, बल्कि तोड़े गए हैं, लोगों के द्वारा तोड़े गए, जो शैतान लोग बैठे हैं। हाँ, वो चक्कर है ना, हम टूटे नहीं, हमको तोड़ दिया गया है। और आज हम उस माला की बात करें जो 108 मनकों की है, जो 108 मनकों के साथ जुड़ी हुई है, अनमोल थी जब तक वो उन मनकों के साथ जुड़ी थी।
अनमोल थी, बेशुमार कीमत थी उसकी, लेकिन जैसे ही वो टूटी, मणके बिखरे और सब अलग अलग हो गए। ऐसे ही हम हैं, जब तक हम अपने परिवार से जुड़े हैं, अपनों से जुड़े, क्योंकि भाई साहब जी, प्यार वही बांट सकता है, प्यार वही दे सकता है जिसने अपनों को प्यार दिया है। जिस इंसान ने अपनों को नहीं माना, वो हमारे पूरे देश को क्या देगा? जिसने अपने आप को नहीं स्वीकारा, अपनी को नहीं स्वीकारा, वो हमारे पूरे देश को क्या प्यार देगा? आज हमारी गलत फहमी, देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज हकीकत है, ये हकीकत है कि आज हमारी दुनिया, हमारी जो भारत की पब्लिक है, वो अंधी हो चुकी है, और इतनी अंधी हो चुकी है कि हम ये नफरत हम खुद ही फैला रहे हैं। हम ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मतलब, और क्या है, हम क्यों नहीं मानते? आज हमारे, जब एक बंदा कोई बीजेपी का हो, या मैं ना कांग्रेस का हूं, ना बीजेपी का हूं, ना किसी का हूं, लेकिन हां, जो नफरत फैलाता है ना, वो इंसान नहीं हो सकता। चाहे दुनिया पूजे, चाहे घर घर में उसकी फोटो लगे, घर घर में पूजा करे उसकी, और हर तरफ उसको कोई भगवान शिव का अवतार माने, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लोगों को भगवान बना के ने अपने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आज नफरत भी जो फैल रही है ना, वो उसका कारण भी यही है कि हम गलत इंसान को चुनते हैं। अगर हम किसी अच्छे को चुने ना, हम वाकई, आज जो देखो आप अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है ना, अमेरिका में देखो आप, सबसे पहले यहां पे जो पावर है वो कानून की है। आज हमारे देश में कुछ भी, ना जीएसटी लगाने की लोड़ थी, ना नोटबंदी करने की लोड़ थी, ना और कोई काम करने की लोड़ थी। सिर्फ हमारे देश में जो कमी है वो कानून की कमी है। हमने कानून को कभी पावर दी ही नहीं। काश हम कानून को पावर दे देते ना, तो आज कोई भी वहां पे भूखा ना मरता, कोई इंसान दुखी ना होता, किसी बेचारी लड़की का बलात्कार ना होता। और आज भगवान की, देखो हम भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर लोगों को इतना लूटा कि लोगों ने भगवान को ही मानना बंद कर दिया। वो सारा आज हमारे पास एक यही तो धंधा रह गया है, बस हम भगवान के नाम पे लूट रहे हैं। भगवान के अब हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर हमने ये नहीं देखा पहले, मंदिर बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाएं, लेकिन सबसे पहले, मंदिर से पहले हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, जहां पे हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो। सबसे पहले ये चीजें हैं। मंदिरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, गुरुद्वारों की कमी नहीं है। हमारे देश में जो कमी है वो एजुकेशन की है और स्वास्थ्य की है। मैं तो सबसे यही बेनती करूंगा कि आज हम खुद जागें और हम अपना हक मांगे। मैंने इसका नंबर दिया, अगर किसी को पेशेंट है फोन करके व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं और वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। 3 कैश मिलेंगे, तो 3474754233 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस पर आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप को उसमें मतलब सवाल पूछ सकते हैं। वॉइस कॉलिंग करें, ना कि वीडियो कॉलिंग करें। तो थैंक यू। जी पूनम जी, आप बताएं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो भारत में जो है नफरत जो है, हम भारत से रहने वाले, हम जानते हैं कि भारत की जो सल्तनत व्यवस्था, भारत से अगर वहां तो खत्म करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। तो मेरा अपना मानना ऐसा है कि जात पात एक बहुत बड़ी समस्या है। जात पात एक एकदम बम से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने भी आर्टिकल लिखा था थोड़ा पहले, 2-3 साल पहले। मेरा अपना मानना ऐसा है, हो सकता है कि जात पात एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। एटम बम तो सिर्फ इंसान को एक बार मारता है, जात पात इंसान को बार बार मारती है, मिनट बाद मारती है। जो अपने आप को उसी जाति की कहते हैं, वो तो घमंड में फंसे हैं, घमंड मार देता है उनको। और जो नीची जात के मानते हैं अपने आप को, उनको हीन भावना मारती है। तो क्या कहेंगे सुप्रीम, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली आपको तो मैं एक्चुअली आपको वॉइस सुन नहीं पा
हेलो पूनम जी, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, एक्चुअली वो थोड़ा ब्लर कर रही है, आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही बात। तो मेरे ख्याल से आवाज में गड़बड़ी आ रही है। पूनम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज हाँ आ सर, रही। थोड़ा सुनने का प्रयास करती हूँ। कमलजीत सिंह जी, आप दोबारा जुड़े, लेकिन आपकी आवाज जरूर आ रही है। आवाज लहरा रही है। पूनम जी, आवाज आ रही है आपको? अभी ठीक है? जी सर, हाँ जी, हाँ आपके जी, आवाज थैंक यू सर। आपकी आवाज क्यों आ रही है? मैंने कहा कि जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसान को जात जी एटम सिर्फ एक बार मारता है इंसान को, लेकिन जात बार बार मारती है इंसान को। जो अपने आप को ऊंची जात के मानते हैं उनको घमंड मार रहा है बार बार। जो अपने आप को नीची जात के मानते हैं उनको हीन भावना मारती है बार बार। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जात जो है ये जैसा ये इसी चीज से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले ही किया था कि एक वर्ग है जो अपने आप को हमेशा सुप्रीम जानना चाहता है, वर्चस्व हमेशा अपना बनाए रखना चाहता है। तो उसी के कारण ये ऊंच नीच की जो भावना है वो हमेशा बनाए रखना चाहता है। जैसे कि हम पहले भी इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे कि हिंदू हिंदू जो है कि जब इनको जरूरत होती है, भला ही वोट के लिए या किसी भी चीज के लिए जब इनको जरूरत होती है, तो ये सबको हिंदू बना देंगे, दलित को भी हिंदू बना देंगे। लेकिन जहां अगर बात होती है कि बंटवारा करते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तो हम हिंदू हो जाएंगे, और फिर अगर हम न्यूज में या किसी न्यूज पर उठा के या सब देखो तो ये नाम दे देते हैं दलित। और ये ऐसा हमेशा देखा जाता है, अगर सपोर्ट की बात आती है तो कोई सपोर्ट के लिए उठता नहीं है। और सेकेंडरी अगर मैं इस चीज से बोलना चाहूंगी कि जो जात जो है वो एक ऐसा दीमक बोल सकती हूँ मैं, या एक ऐसी बीमारी है जो मतलब एक इंसान के साइकोलॉजिकल माइंड में इस तरह से फिट है कि इंसान इससे दूर हो ही नहीं पा रहा है। हम भले ही ये मैं बात नहीं बोल रही हूँ कि ब्राह्मण और लाइक जो शूद्र है इसके रिलेशन, ये है दलित में भी और हिंदू से हिंदू में भी, ये जाति पर जाति और उपजाति के रूप में भी रहता है। हर इंसान अपने आप को ऊंचा ही देखना चाहता है। और अगर इसकी सोल्यूशन की अगर मैं बात की जाए कि हम इस चीज को कैसे मिटा सकते हैं, जैसे पहले मैं एक और चीज बता दूं, संघर्ष तो कभी खत्म नहीं हो रहा। जैसे गजबी सर ने बोला, क्रांति और प्रतिक्रांति जो चीज है वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन नफरत वो कम की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगी कि जैसे क्या होता है कि जो भी जैसे हम कितना भी ज्ञान जो है नीचे वर्ग वालों का, हम उनको दिखाते हैं कि हम आप जो है गुलामी में हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आप इससे ऊपर उठिए, आप इससे ऊपर उठिए, आपको ये एहसास की चेतना होनी चाहिए कि आप गुलाबी में जी रहे हैं। हम ये उसकी उनको बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में बहुत जरूरी है कि हम एक ही चीज या एक ही पहलू को ना देखकर दोनों पहलू को देखें। जो वर्ग है डोमिनेट कर रहा है, भले ही जात के नाम पर, आर्थिक व्यवस्था के नाम पर या किसी भी नाम पर, पूरे वर्ल्ड की वाइड में बात कर रही हूँ, हमें इनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक ही चीज को आप पर ध्यान देंगे तो वो काफी नहीं होगा। लेकिन अगर जो वर्ग है जो हमेशा डोमिनेट करना चाह रहा है, भले ही जात के नाम पर या किसी नाम पर, तो हमें उन्हें भी उस चीज के लिए आगाह करना होगा, या उस चीज की चेतना उनमें जगानी होगी कि आप जो कर रहे हैं वो मानवता के हित में नहीं है। आप भी मनुष्य हैं, बाकी लोग भी मनुष्य हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको छोटा सा देना चाहूंगी सर, जात के नाम पर जैसे आपने बोला है, यहीं पे हमारे यहाँ जी रायपुर में केस हुआ था जिसमें एक महिला थी, दलित समाज से थी। उनकी मतलब शव जो था उनको जलाने के लिए हिंदू मॉर्गेज बोला जाता है, वहां पे जलाने के लिए लेके गए, लेकिन एक उच्च समूह वाले लोग आए, उन्होंने उसको वो लाश को हटा दिया, बोले कि ये हमारा क्षेत्र है, हम इस लाश को यहाँ पर जलाने नहीं देंगे। ये चीज एक दिखाती है कि आजकल हर चीज मानवता से परे हो चुकी है। आज इंसान नहीं समझ रहा है, उसके लिए हर चीज इस चीज पर है कि मेरी जात पात क्या है और मैं ऊंचा हूँ।
मैं सबसे बड़ा हूँ, बस यही देखने की भावना देखी जाती है। कि यदि हाँ, अगर हमें इस ऊंचे वर्ग को अगर संभालना या इस चीज की चेतना जगानी हो, तो बहुत जरूरी है कि नियमों को कड़ा किया जाए। और उसी तौर पर जैसे भारतीय संविधान में दे रखा है, जैसे सर और आप लोग इस चीज पे डिस्कस किया जा रहा था कि नियम संविधान में बहुत है, लेकिन हम सभी जानते हैं अगर उनका पालन नहीं किया जा रहा है तो वो किसी काम के नहीं, किसी भी काम के जी जी बस। जी जी। एस के गजबी जी, आप जी बताएं थोड़ा कि इसमें जो अभी चल रहा सारा कुछ ये, तो इसमें जो मैंने जात पात के ऊपर बात रखी है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या 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 कहना चाहेंगे? बात सही है कि गलत है? कि हमने जो लिखा था कि जात पात एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, एस के गजबी? देखो, ये जात और पात की बात हम कर रहे हैं, ये तो इस देश के ये चंद फुटभर लोगों ने ही बनाई हुई है, और वो इसीलिए बनाई गई है कि ये जाति के आधार के ऊपर मनुष्य में नफरत फैलाए जा सके, मनुष्य को उसमें बंटवारा की जा सके। इसलिए तो इन्होंने जात बनाया है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश से जाति खत्म हो। बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन इस जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए ही लगा दिया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह जो बाबा साहब की लिखी हुई किताब है, यह इतना अच्छा उदाहरण है। वो चाहते थे कि भाई इस देश में भी एक ही धर्म हो, एक ही जात हो। धर्म, उन्होंने संविधान के माध्यम से आपको चुनने का पूरा अधिकार दिया, पूरी आजादी दी, क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए है, लेकिन जात ये मनुष्य ने निर्मित की हुई है। तो और ये इस देश से हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर हटा देंगे तो आज जो सुप्रीमेसी की बात आ रही है या जो वर्चस्व की बात आ रही है, ये खत्म हो जाएगी। और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वर्चस्व की बात इस देश से खत्म हो जाए, और उसको टिका के रखने के लिए जाति व्यवस्था को इनको टिका के रखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग जाति व्यवस्था को कैसे नष्ट कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया कि बाबा साहब ने पूरे जिंदगी भर संघर्ष किया, नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमें रास्ता तो बता दिया है। आज हम लोग तो देखते हैं कि इस देश में 85% लोग हैं, हमारे देश में, भारत देश में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। आज जितना भी नफरत की आग जो बुई जा रही है ना, ये इन्हीं बैकवर्ड क्लासों के अंदर हो रही है। ओबीसी वाला शेड्यूल कास्ट को पसंद नहीं कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब को पसंद नहीं कर रहा है, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं एक एग्जांपल दूंगा मंडल आयोग का, कि मंडल आयोग था किसके लिए था? इस ब्राह्मण वर्ग ने ओबीसी के वर्ग को ये बता दिया कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए थे। उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की है कि अरे ये मंडल आयोग है किसके लिए, जरा हम पढ़ के तो देखें। और मुझे दुख होता है बताने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के करीब करीब 100 से ऊपर छात्र दिल्ली के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, इंडिया गेट के सामने मर गए। और जब उनको पता चला कि भाई ये मंडल आयोग किसके लिए था, जब तक तो कई बच्चे मर चुके थे। तो ये आग लगाने वाले इसमें चंद लोग हैं, लेकिन जलने वाले ज्यादा लोग हैं। तो ये जलने वाले लोग हैं, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्यों जल रहे हैं, या हमें जलाया जा रहा है। तो ये जाति की व्यवस्था में, ये जो जाति की व्यवस्था का जो प्रारूप या जो सिस्टम्स बनाया है, ये इसीलिए बनाया है। आज हम लोग देख रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी ये नई शिक्षा प्रणाली जो आई है, देखो कोई नहीं सोच रहा कि इसके माध्यम से भी जाति को कैसे निखारा जा रहा है। जो कल तक आपके काम के आधार के ऊपर आपकी जाति बनाई गई थी, आज वही सिस्टम को नई एजुकेशन प्रणाली के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे के ऊपर, जिसको सोफिस्टिकेटेड की बात कह सकते हैं, सिस्टमेटिक वे से आपको अभी स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा कि गार्डनिंग कैसे करना, कारपेंटर की कैसे करना, प्लम्बिंग का काम कैसे करना, इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे करना। ये सारा जो काम है, यह आधा अधूरा काम है, अभी नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे पास आइडियाज है, सिस्टम्स है। 10th के बाद आप अपने चॉइस से कारपेंटरी के लिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कर सकते, जा सकते हैं। लेकिन अभी ये नई शिक्षा प्रणाली में ये सब लाने की जरूरत क्या थी, और हर बच्चे को पढ़ाने की जरूरत क्या थी? मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम मत जाओ हायर एजुकेशन की तरफ, तुम्हारा काम है, तुमको पेट भरना है,
तुम ये इतना आधा अधूरा ज्ञान ले लो और इसके माध्यम से अपना पेट भरना शुरू कर दो, तुमको आगे के लिए जाने की जरूरत नहीं। तो देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था नष्ट करने की, नई सिस्टम के माध्यम से फिर से ये जाति व्यवस्था को नए सिरे से कैसे लाना है उसका प्रारूप अभी से बनाना शुरू कर दिए। हमारा ध्यान ही नहीं इसके तरफ। तो जी हम इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। हर महीने की 14 तारीख को हम विश्व मानव दिवस मना रहे हैं, पूरे भारत के अंदर मनाएंगे, पूरे स्टेटों मनाएंगे। उसका मेन मकसद ही जात पात को खत्म करना होगा। 5 फैमिलियों को हम लेंगे, अलग अलग जात की लेंगे, उनको एक साथ बैठकर रोटी खिलाएंगे, उनको जात पात के बारे में बताएंगे, जात पात कितनी खतरनाक है इंसान के लिए। तो जात पात का जो चीज है वहां से स्टार्ट हुआ। जी संतानु मंडल जी, आपका दोबारा भी स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं इस पे कि जात पात की मैंने बोला था कि एटम बम से ज्यादा खतरनाक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जब जैसा गजबे साहब ने बताया, मेरे हिसाब से, मेरा दिमाग से मैं जो किताब पढ़ते थे, मेरे पास जो जानकारी है, देश के जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी जो व्यवस्था है, वो कभी नहीं चाहते हैं भारत देश में मूल्यवासी समाज के लोग जिंदा रहे, अच्छा रहे। क्योंकि ये नफरत उन्होंने आज़ादी के आज 73 साल बाद भी आज भी अपन समाज के कोई लोग को कोई शमशान घाट लेके जाते हैं, उच्च मनुवादी लोग, उच्च जाति लोग उसको रोक देते हैं, वापस दे देते हैं। तो घटिया इंसान जो मनुवादी सिस्टम है, ये हम साफ साफ बताता है, मेरा देश में जो व्यवस्था सिस्टम है वो कभी नहीं चाहते हम लोग जीते। वो कभी नहीं चाहते हैं जे मूल्यवासी समाज के दलित और भी पिछड़े आदिवासी माइनॉरिटी जैसा मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट लोग जिए रहेंगे, वो नहीं चाहते। वो हर टाइम कोशिश कर रहा है इसी समाज को ख़त्म करना है, साफ साफ बताना है। आरएसएस के मैनिफेस्टो और जो उसका जो सीक्रेट एजेंडा है, पूरा देश से मूल निवासी समाज को ख़त्म करना है। नहीं तो आज 5 महीना हो चुका लॉकडाउन में, मेरे हिसाब से आपको बताना चाहते हैं, अगर देश के सरकार जनता के हित में हो तो इसी सरकार के इसी लॉकडाउन में लाखों नहीं करोड़ जनता को रोटी रोजी चला गया। जैसा बंगाल में हम अब बता सकते हैं, बहुत सारे लोग एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम नहीं खाते। लेकिन वो जो मनुवादी जो मीडिया है और टीवी में जब टीवी चैनल ओपन करे तब दिखाता है कोरोना ऐसा है, मोदी जी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरा देश में जितने सारे लोग 5 महीने से भूखा से मर रहा है, कौन सा समाज के, मनुवादी समाज के। और भी हम ये बात बताना चाहता है, ये भारत में जो कोरोना वायरस फैलाया, ये नफरत है, ये साजिश करके फैलाया। और साजिश करके जैसा कोरोना चल रहा है, आपको पता है पूरा देश में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मूल निवासी समाज के लिए। तो ये बात सब बताया हम लोग को। उसी बात को जैसा गजबी साहब ने बताया, जो वो लोग कभी नहीं चाहते हम लोग जिएंगे, हम लोग अच्छा तरफ से, जैसा बोला, अच्छा जे एडुकेशन अगर क्लास 10 पास होने के बाद जो सिस्टम चालू करे तो कौन सा चीज़ लेके पढ़ने चाहते हैं तो ऑटोमेटिक हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं चाहते, एक ही चीज़ चाहते हैं, बंटवारा। और भी चाहते हैं अपन समाज के लोगों के बीच में SC ST OBC के बीच में लड़ाई और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते रहा। तो इसीलिए हम आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, भारत देश में जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो कभी नहीं चाहते मूल निवासी लोग जिंदा रहे। तो इसीलिए हमको पहले काम है आपके पास, मैं अपील करूँगा क्योंकि जे पूरा यूनाइटेड नेशन के पास ये पूरा दुनिया में फैला दो, जे भारत ऐसा देश है जैसा पशु को इंसान मानते हैं लेकिन इंसान को इंसान मानते नहीं उच्च जाति समाज के लोग। इसीलिए ये लोग कभी नहीं चाहते हैं देश के गरीब जनता को
डेवलप्ड हो, कभी नहीं चाहते हैं। जो हम सरकार में है, हम जब चाहते हैं दिल से जे मूल निवासी समाज के गरीब लोग को डेवलपमेंट करे, ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन हम तो चाहते नहीं। लेकिन क्या है, उसको एजेंडा है, बोलना एक है, करना अलग है। वो जब जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलता नहीं। ये मनुवादी समाज के जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप जैसा आरएसएस ने ऐसा नफरत फैलाया, अपन समाज के गरीब लोग नहीं समझते हैं, इसलिए हमारा सबसे कमजोरी है। तो हम चाहते हैं ये मनुवादी सिस्टम वो हटाना चाहिए। अगर सरकार हो चाहे नहीं हो, सरकार के हिसाब से मैं बोलने चाहता है ये डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें साफ साफ बता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर सरकार हमारा समाज के, देश के जनता के हित में काम नहीं करे तो उस सरकार को हम नहीं मानेंगे, उस सरकार को हम चेंज कर देंगे। वोट की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा तो होना चाहिए। जैसा सरकार में सत्ता में जो आए, वो आने के बाद हमारा समाज के, हमारा देश के जनता के लिए नहीं किया तो डेमोक्रेसी के हिसाब से, डेमोक्रेसी के वो बात ही तो झूठा करते हैं। इसलिए हम लोग को जरूर यही चाहते हैं, देश के मूल निवासी जनता को जिसका जितना शंका भारी उसके उतना भागीदारी, इसी हिसाब से हम लोग को चलना है। थैंक यू सर। जी, मैं हम भाई बात बताना चाहते हैं कि बहुजन लोग जो भारत के हैं, अगर वो हमारा थोड़ा सा साथ देते हैं, इतने मनुवादी करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए लगा के जो झूठ को फैला रहे हैं, अगर हमें थोड़ा 1% भी साथ देते, बहुजन मूल्यवादी हमारा साथ देता है, तो इनको मिट्टी में ना डुबा देना, इस साल के अंदर अंदर हमारा नाम बदल देना। वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के अंदर टीवी चैनल छाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सच्चाई वो पूरे आसमान तक इसका तूफान बराबर हटेगा, जो मनवादी मीडिया को बंद कर देगा। सिर्फ हमें थोड़ा साथ देंगे आप लोगों का, तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि तो मैं भी कमलजीत सिंह की बात करता हूँ। ये कमलजीत सिंह जी क्या कहते हैं, शेपर जो है कि जात पात के खिलाफ है। गुरु साहब ने क्या कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है कि जात पात का गर्व न कर मूर्ख गवार। कमलजीत सिंह जी कहना चाहेंगे जात पात के बारे में गुरु साहब ने क्या कहा है? हाँ जी सर जी। हाँ जी, बात ये है कि सबसे पहला जो नफरत है और जातिवाद जो है ना, गुरबानी तो इन चीजों से हमें बहुत दूर करती है, क्योंकि वो तो सिर्फ जातिवाद को मानते ही नहीं है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा की साजना की तो उसमें से जो 5 प्यारे साजे, वो सब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से थे और छोटी जाति से थे और अलग अलग स्टेट के थे। उन्होंने ये नहीं सोचा भाई ये हमारे जो हम 5 प्यारे साजे हैं वो पंजाब के हो, नहीं, क्योंकि उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा और हमको सबको बताया कि मानस की जात सबे एक है पहचान वो। उन्होंने अगर मतलब लिखा है तो करके दिखाया भी है। ये नहीं कि मतलब भाई हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं ना। देखो, सबसे बड़ी हमारी जो आज परेशानी है, जब हमारी मोदी सरकार आई, मोदी सरकार हमारे भारत में आई, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनका काम क्या था? आज जो नफरत है ना सर जी, सुन लो, जो असली नफरत का कारण है आज हमारे भारत का, जो असली नफरत का कारण है और ऊंच नीच का कारण है, वो है मीडिया। सबसे पहले इस सरकार ने आते सार मीडिया को मुट्ठी में ले ली और खरीद लिया। और जब मीडिया खरीदी जाती है ना, समझो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो गरीब लोग हैं वो घर में बैठे हैं, घर में बैठे उनके घर में सिर्फ एक आज तक चल रहा है और इंडिया टीवी चल रहा है, और कोई चैनल बहुत कम चलते हैं। ये ज्यादा मतलब चैनल है हमारे अपने भारत में। तो जब वो लोग जो कुछ देखते हैं ना, वो वही बोलते हैं। अगर आप किधर भी बात करो तो यही बात होती है, क्योंकि जब जो खरीदी हुई गुलाम है मीडिया है, आज आपने हम सबको बिठाया है। आपने ये नहीं सोचा भाई इनको कुछ पता है या नहीं पता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ बंदा हूं, लेकिन आपने
मुझको सम्मान दिया ना, तो ऐसे सम्मान हर एक हमारे भारतवासी को चाहिए। अगर यही चीज हर मीडिया करे, जो भी हमारे देश की मीडिया है, अगर वो ये काम करे ना कि हम हर एक से सवाल पूछें, चाहे वो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, या वो कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। बड़ा छोटा क्या है, हम जिसके पास देखते हैं पैसा है, दौलत है, उसको बड़ा कह देते हैं। भाई पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है, पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता। पैसा होता है, जो बड़ा होता है इंसान कर्म से होता है। और आज जातिवाद में जो हमको सबको बांटा है, वो बांटा है ब्राह्मणवाद ने। हमारे देश में जो ब्राह्मणवाद है ना, शुरू से उसने हमको सबको भटकाया है और आज भी भटका रहे हैं। और आज जो सारी सरकार बैठी है वो ब्राह्मण है, और वो नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे सिख रहे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान रहे या कोई ईसाई रहे। वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो ये क्या है? जब लेकिन हमने क्या सोचा उसको देखना पड़ेगा। नहीं, सर जी, जब कुर्बानी की बात आती है ना, कुर्बानी की, तो वहां पे कौन जाता है? आप कहते दुनिया में कुर्बानी क्यों क्षमा जलाई जाती है, दुनिया में कुर्बानी क्यों क्षमा जलाई जाती है, जब धर्म पे संकट आता है तब जान गंवाई जाती है। ए दुनिया वालों, दुनिया में वो जीना क्या जीना है, वो जिंदगी है जो जग पे लुटाई जाती है। वो है सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह। उन्होंने, आज हम उनको पूछते नहीं, आज राज कौन कर रहे हैं, उनके परिवार को पूछो, आप देखो जाके उनका क्या हाल है। तो हमारे देश में हमारा काम जो समाप्त कर जा रहा है बहुत ज्यादा है, तो हमें 1 मिनट का मैं सभी को विचार दूंगा अभी लास्ट में। उससे पहले मैं शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 शेर लिखिए आप सुनने के लिए। तो जैसे भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे लोग, लेकिन उसमें सोने की चिड़िया तो इनके ऊपर भी खा ली उन्होंने, ब्राह्मणों ने, और उसके हड्डियां भी खा ली है। अब दोबारा हम करना चाहते हैं इसको दोबारा के। तो कभी था भारत सोने की चिड़िया, कभी था भारत सोने की चिड़िया, फिर से हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे, सोने का बाज बनाएंगे। शैतानों का राज जो भारत में है अभी, उसका भारत की धरती से नामो निशान मिटाएंगे। जी पूनम जी, लास्ट में क्या कहना चाहती है इस प्रोग्राम के बारे में, और हमने जो इस पर विषय पर बात की है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप लास्ट? जी पूनम जी। जी सर, भारत तो सोने की चिड़िया था, लेकिन सर उसके पीछे भी एक लॉजिक था कि जिस तरह से पहले राजा रजाड़ों का हमारे यहाँ पूरा शासन था, उसके अनुसार ही जिस तरह का जो सोना पहले पाया जाता था हमारे भारत में, वैसे तो सबसे ज्यादा सोना जो हम देखते हैं वो बालाजी पे ही पाया जाता है पूरे देश का। बाकी तो उसी के कारण सोने की चिड़िया बोला गया था। लेकिन जो भ्रष्टाचार है आज के समय में हम देख रहे हैं, उसके अनुसार तो अब सोने की चिड़िया तो रहा नहीं। पर हाँ, एक सपना जरूर है कि हम जिसको अच्छी मतलब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार दूर होने के बाद ही हो सकता है। नहीं, ये तो जो सोना लेके भाग रहे हैं, भारत से भी जा रहे हैं, कहीं भी जाए इनको वापस बुला कर लाएंगे, इनको बता देंगे नहीं कहाँ जाएंगे भारत को वापस, और भी देश में जाएंगे, भारत में रहेंगे, आसमानों में उड़ने रहेंगे। तो किसी भी देश में चले जाए, कहीं भी चले जाए, इनको सबको भारत बुलाया जाएगा, अगर पैसे भी आएंगे वापसी, सोना उनको सच्ची मीडिया पकड़ सकती है। एसके गजबी जी, आप क्या सोना लेके चले गए सर, आ जाएंगे सब आगे जी। क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में आप, एसके गजबी जी? मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो जी एसके गजबी जी, आप लास्ट में जाना चाहता हूँ, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, अभी आपने जो भारत कभी सोने की चिड़िया था या थी, ये जो बात कही है, मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास के अंदर, या ये यूं कहिए कि मानव इतिहास के अंदर, भारत के भगवान बुद्ध के आगमन के बाद करीब करीब 400 साल तक भारत में एक स्वर्ण काल था। वो समय
वो समय इतना अच्छा समय था कि लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा मिल करके रहते थे और लोग अपने घरों को ताले नहीं लगाते थे। ये हमारे ही देश में था ये समय। उसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि एक कश्यप नाम का एक बहुत बड़ा किसान था, कश्यप नाम का। उसके पास करीब करीब 150-200 बीघा खेती थी। उसके खेती में काम करने वाले जो लेबर थे, फसल जब आ जाती थी तो कश्यप मालिक है और लोग काम करने वाले लेबर, ये जितनी भी पैदावार होती थी ये मिल के बांटते थे। तो ये सुवर्ण काल इसी हमारे ही देश में था। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे देश में एक प्रक्रिया बुद्ध के आगमन के बाद शुरू हो गई, जिसको हम लोग क्रांति और प्रतिक्रांति बोलते, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। तो बुद्ध के आगमन के बाद एक बहुत बड़ी मानव क्रांति हुई थी। भगवान बुद्ध ने कोई धम्म की क्रांति नहीं किए थे, कोई धर्म देके क्रांति नहीं किए थे। उनकी जो क्रांति थी वो मानव कल्याण की क्रांति थी। जैसे हम लोग गुरु नानक देव जी के बारे में कहते हैं, वैसे भगवान बुद्ध की क्रांति ये मानवीय कल्याण की क्रांति थी, जो इतिहास में सारे संसार में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन वो उतने सुवर्ण काल को भी 400 साल के बाद एक प्रतिक्रांति में जो परिवर्तित कर दिया, इसी देश के ब्राह्मण वर्ग ने किया, इसी देश के। और ये प्रक्रिया को वो निरंतर कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इसीलिए आज जो बैठे हुए सत्ता में, सत्ता चलाने के लिए कुछ लोग हैं, लेकिन उनके अगल बगल में जो सिस्टम काम कर रही है, आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे, तो ऑब्जर्व किए होंगे, ये जो मीडिया की बात आई अभी, मीडिया उनका दोष नहीं है, क्योंकि मीडिया में इन्होंने अभी एजुकेशन प्रणाली के अंदर अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो उसमें एक नया सब्जेक्ट डाला गया है, पेड न्यूज। पेड न्यूज का एक नया विषय पढ़ाना शुरू कर दिए। आप पैसा दो, आपकी बात कहेंगे, चाहे वो झूठी हो कैसी भी हो, नीचे सोर्स दे देंगे, ये आपका सोर्स है, इससे हम सहमत नहीं है। हो गया। अभी तो सरकार जो है वो पैसा देती है और जो बात उनको कहलानी होती है वो कहलाती है। तो जो मीडिया है उनको हम दोष देके चलेगा नहीं, क्योंकि ये मीडिया की सिस्टम को इन्होंने बनाया है और यही बनाना चाहते हैं। बात हो जाएगी, हम 1 मिनट का चाहते हैं आपसे बात करनी, तो इसमें लास्ट में कुछ 1 मिनट बोलने को कहना चाहेंगे, कर सकते हैं इसको ये। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट की थीम थी कि हमारे देश से नफरत की आग को कैसे खत्म किया जाए, जो जिस थीम को लेकर हम आगे चले थे, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा था कि हमारे देश का 1% भी ओबीसी का वर्ग ये समझता है कि हमें मनुष्य करके जीना है, 1% भी मनुष्य करके जीना है। तो मनुष्य को परिपूर्ण करने के लिए उन्हें 3 बातों की जरूरत है। ना कि सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान मिल गया तो मनुष्य नहीं कहलाएगा वो पूरी तरह। वो उसको रोटी कपड़ा और मकान के साथ उसको आजादी चाहिए, उसको समता चाहिए और उसको बंधुभाव चाहिए। ये अगर 1% भी ओबीसी हमारे देश का समझ जाता है तो हमारे देश में एक नई रिवॉल्यूशन हो जाएगी। और अगर वो रिवॉल्यूशन होती है तो हम आगे चल के इस जाति व्यवस्था को भी खत्म कर सकते हैं। अगर इस देश के 85% लोग हमारी बातों को समझ जाए कि हमारे देश में जाति का आधार लेके हमारे मनुष्य के बीच में जो बंटवारा किया जा रहा है, यही अगर हम खत्म कर दे, छोड़ दो ब्राह्मण वर्ग की बात, लेकिन ओबीसी वर्ग जिस दिन समझ जाएगा उस दिन हमारे देश में एक नया देश बन जाएगा। तो ये हम आज के माध्यम से संदेशा देना चाहेंगे कि भाई इस देश से सबसे पहले तो जातिवाद के ये जो मूड है इसको नष्ट करना है। और इसको नष्ट करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात तो छोड़ ही दो, इन लोगों को हम समझा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सा हद तक बाबा साहब और बुद्ध के और गुरु नानक जी के विचार प्रवाह को ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का ओबीसी वर्ग है वो एक विचार प्रवाह पे चल रहा है। मैं उनको सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश में 2 विचार प्रवाह है, एक पुरोगामी विचार प्रवाह है और एक प्रतिगामी विचार प्रवाह है। ये 2 में से एक आपको विकास की ओर ले जाता है और एक विनाश की ओर लेके जाता है। आप कौन से विचार प्रवाह के ऊपर जाना चाहोगे ये आप स्वयं डिसाइड करो, तो अपने आप इस देश का मसला हल हो जाएगा। संतानु मंडल जी, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? 1 मिनट का संदेश है।
गजबी साहब ने जो बताया वो सही बताया। पहले तो हमारा समाज के हक चाहिए पूरा देश में। जैसा आप देखें अफ्रीका में देखो, जो अफ्रीका में जो माइनॉरिटी समाज के जो राज किया था, उसी अफ्रीका में जो इंडिजिनस लोग है वो उसको स्वीकार नहीं करना। तो अभी हमारा पास ये वक्त आ चुका जो मनुवादी सरकार को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हर तरफ उन्होंने बंटवारा करके हमारा संविधान उल्लंघन कर रहा है। पूरा मेरा देश में अभी ह्यूमन उल्लंघन हो रहा है। किसी तरफ से आप देख लो तो हम बता सकते हैं ये जब तक ये मनुवादी शासन जो सरकार है वो कभी भी हम लोग को लिए, देश के गरीब लोग को लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में ही है तो ये लोग तो मर जाए तो अच्छा है। तो इसी हिसाब से गजबी साहब जैसा बोला कि अगर ओबीसी समाज के लोग, देश में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं, अगर उसके 1-2% अगर सही से रास्ता से आए तो हमारा देश से एक नया क्रांतिकारी रिवोल्यूशन हो सकते हैं। इसीलिए हम बताना चाहते हैं आपको, जो भारत देश में जो सबसे घटिया है एडमिनिस्ट्रेशन और भी मीडिया, क्योंकि राज करने के लिए तो सबसे विचार व्यवस्था और मीडिया दोनों तो फायदा होता है। जैसा विचार व्यवस्था में आप देखें 99% जजेज है अपर कास्ट का, और मीडिया में देखो तो 100 से 100% है मनुवादी समाज के व्यवस्था में है। तो इसीलिए हम लोग को जरूर बोलना चाहता है मैंने, जो देश में ये हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है, जो हमारा जो संविधान के जो धारा है, जो फंडामेंटल राइट है वो भी नहीं मिल रहा है। आज मेरे पहले जो आदमी बताया था, जो देश में हॉस्पिटल नहीं है, देश में एजुकेशन अभी देखो जो मौलिक अधिकार एजुकेशन सब कुछ हम पैसा से बेचते हैं। हाँ ठीक है, हम और ज़्यादा नहीं बताएंगे, 1 मिनट बताएंगे। आप जैसा बताया गजबी साहब जो बताया वो बात मैं सहमत हूँ। अगर हम लोग तो काम कर रहे हैं और तेज़ी से काम करने चाहता है, जो हमारा यही आवाज़ उठाना है, मनुवाद हटाओ, देश बचाओ, मनुवाद हटाओ, गणतंत्र बचाना है, मनुवाद हटाओ और सिविलाइन मतलब मानव सभ्यता के लाओ। ये बात बोल के ओके। कमलजीत सिंह, आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, हमको सबको इकट्ठा होना चाहिए, हम सब एक हों। असल में हमारी गलती क्या है, हम देखते हैं सरकार की तरफ, सरकार करेगी। आज अमेरिका नंबर 1 जो है वो क्यों है, वो इसी कर मैं ये सबको संदेश देना चाहता हूं। नंबर 1 अमेरिका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर इंसान अपना काम अपने आप करता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में क्या है, वहां पे हम काम करना नहीं चाहते, हम बैठ के खाना चाहते हैं। हम सोचते हैं सरकार हमको दे और हम खाएं। लेकिन आपका जो चैनल है मेघराज सिंह खालसा जी, वॉइस मानवता चैनल, सच्चे और ईमानदार लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, और आपकी विचारधारा हर इंडियन के लिए, हर भारतवासी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी पढ़ाई, यानी अच्छी एजुकेशन मुफ्त, भारत को सब मिलकर हम इसे सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बना सकते हैं। लेकिन वो जब बना सकते हैं जब हम इकट्ठे हों, और हम सब मिलके बना सकते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब हम सब इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे भी जब होंगे जब हम इंसान को पहचानेंगे, वाकई हम इंसान हैं। जब हम जाति पाति से दूर हो जाएंगे और भ्रमों से, हम इस गलत फहमी में फंसे हुए हैं कि पंडित हमको बोलते हैं, पंडित हो, मौलवी हो या कोई भी ज्ञानी, मतलब आजकल सबने पखंड में लोगों को फंसाया हुआ है। 1 मिनट में वो अपने घर में शांति नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे के घर में शांति लेके आएंगे। वो अपने घर में उनके खाने को रोटी नहीं है, दूसरों को तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूं। आज हमारा भारत देश जो फंसा हुआ है, इस भ्रम में फंसा हुआ है।
आने वाले वक्त में हम इनकी भी क्लास लगाएंगे। इस बात में हम विश्व धर्म सम्मेलन बुला रहे हैं, जिसमें इनकी पूरी परीक्षा लेंगे। जो बड़े बड़े संत बैठे हैं, बड़े बड़े जो मुखार बैठे हैं, उनसे सवाल करेंगे आने वाले वक्त। तो हम थोड़े बाज क्यों बाज इस करके बनाना चाहते हैं कि ताकि जो विदेशी परिंदा जो बाहर से आते हैं, जो फड़फड़ाते आते हैं, जो लगाने बातचीत में, उनको बाज खा दिया जाए और जो उड़ा दिया जाए। बाज ताकतवर होता है ना, बाज पे कोई वार नहीं कर सकता। चिड़िया को तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन बाज को कोई उठा नहीं सकता। इसी करके बना रहे हैं। एस के भाई आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत, जो आप इतना अच्छा आपने चैनल चलाया है। आपको बहुत तरक्की मिले और बहुत सफलता मिले, महाराज कामयाबी दे। मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका खुद का चैनल है, वॉइस ऑफ मानवता है। ये हमारा मेघराज सिंह का नहीं है, ये वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है मेघराज सिंह और खुद की आवाज से जुड़े तो वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा। सभी बात याद रखिए कि आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें। थैंक यू, सत श्री अकाल। थैंक यू।